नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में, जहां पर रिसेंटली अंशुल जुबली कॉल आउट हो चुका है और अंशुल को लेकर बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक हो रही है। तो रिसेंटली एक यूके फाइटर शकीम रॉक या फिर शेम रॉक बोलो, उसे फ्यू ही डेज पहले यूएफसी ने साइन कर लिया था और अब उसने अंशुल जुबली को कॉल आउट कर दिया है फाइट करने के लिए। अब ये जो कॉल आउट है ये नॉर्मल कॉल आउट नहीं है, बल्कि शेम रॉक यहाँ पर अंशुल जुबली को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है। बेसिकली उसने ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ अपनी ऑडियंस का पता ही है कि वो डीएम में जाकर गालियां देने लग पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है और इसके ऊपर भी शेम रॉक फिर ट्रोल कर रहा है। अब मेन बात यहां पर यह आती है कि शेम रॉक ने एक्चुअली अंशुल को बोला क्या है। तो वैसे वो स्टार्टिंग में एक और यूएफसी फाइटर मैट फ्रोवोला के साथ ट्रैश टॉक कर रहा होता है और उसके बाद जाकर वो अंशुल जुबली को कॉल आउट करता है, जहां पर शेम रॉक लिखता है कि जिंजर उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता, तो फिर उसे जस्ट फॉर मीम्स इंडियन जोक फाइटर दे दो, यानी कि अंशुल जुबली दे दो अपनी डेब्यू फाइट में। उनकी फाइट में बस एक ही बेट लगने वाली है कि क्या उसके अगेंस्ट अंशुल जुबली पहले मिनट को सरवाइव कर पाएगा। तो यहां पर शेम रॉक ने अंशुल जुबली को बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रोल किया है। बट ये ट्रोलिंग यहां पर नहीं रुकती है, बल्कि इसके बाद शेम रॉक ये भी बोल देता है कि अभी यूएफसी के अंदर वर्स्ट लाइट वेट फाइटर की बात करें तो वो नन अदर देन अंशुल जुबली है। सो शेम रॉक इज कॉलिंग अंशुल जुबली वर्स्ट यूएफसी लाइट वेट फाइटर और इसके साथ फिर शेम रॉक मल्टीपल स्टोरीज को डालता है, जहां पर वही जो अंशुल जुबली ने हबीब के ऊपर बोला था तो उसको लेकर भी शेम रॉक यहां पर अंशुल जुबली को ट्रोल करता है। ऑल्सो इसके साथ एंड में एक और बार अंशुल जुबली को कॉल आउट करते हुए, जो नवंबर के मंथ यूएफसी कतार का कार्ड होने वाला है, तो वहां पर वो अंशुल जुबली को कॉल आउट करता है और बेसिकली ट्रोल करते हुए बोलता है कि उसकी और अंशुल जुबली की फाइट मेन इवेंट होनी चाहिए। तो अभी तक गाइस इस कॉल आउट को लेकर जितना मुझे पता है तो अंशुल जुबली ने रिप्लाई नहीं दिया है। सो लेट्स सी कि अगर अंशुल शेम रॉक का रिप्लाई देता है या फिर नहीं देता है, क्योंकि अगर वो शेम रॉक का रिप्लाई देता है तो दोनों के बीच में ट्रैश टॉक देखकर मजा आएगा। बट इसी के साथ जितनी मेरी ऑडियंस है उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि शेम रॉक है ट्रोलिंग फाइटर, वो पहले से ओपोनेंट्स को ट्रोल करता आ रहा है, वो है ट्रैश टॉक करने वाला फाइटर। तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि उसके डीएम में जाकर उसे गालियां मत दो भाई, उल्टी इससे बेइज्जती और ज्यादा अपनी हो रही है। और शेम रॉक एग्जैक्टली इस चीज को चाहता है, जहां पर अंशुल जुबली के अलावा कोई भी एक ऐसा फाइटर बता दो जो अभी यूएफसी के अंदर है, वो लाइट वेट डिवीजन में बिल्कुल एंड में है और अंशुल जितना पॉपुलर है। तो कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो अंशुल जितना पॉपुलर है। तो शेम रॉक लिटरली नोस कि उसे कहां से ऑडियंस मिल सकती है, वो अपनी पहली डेब्यू फाइट को कितना बड़ा बना सकता है अगर अंशुल जुबली इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। और बिना इसके भी अगर वो बस ट्रैश टॉक ही करे तो ही नोस कि उसे इंडियन ऑडियंस गालियां देने वाली है। बट इवेंचुअली जस्ट लाइक कुलिन साइलकिड के साथ हुआ था, उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी, उसके बारे में और ज्यादा यूएफसी फैंस जानने लग पड़ेंगे। तो इसीलिए वो ये सब कर रहा है और ये एग्जैक्टली पार्ट ऑफ द गेम है। एंड ऑफ द डे फ्रेंडली बैंटर चलता है, बट लिटरली उसके डीएम में जाकर उसे मां बहन की गालियां दोगे तो इसमें किसी और की नहीं अपनी ही बेइज्जती है। लेट अंशुल जुबली रिप्लाई हिम, देखते हैं कि वो क्या रिप्लाई करता है। क्या वो एग्री कर जाता है फाइट करने के लिए या फिर अंशुल जुबली शेम रॉक को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं डायना वाइट के बारे में, जहां पर रिसेंटली जॉन जोन्स ने डायना वाइट को क्या बोला है उसको लेकर डायना वाइट रिवील करता है, जहां पर एक और बार डायना वाइट से पूछा जाता है कि क्या जॉन जोन्स यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करने वाला है। तो यहां पर डायना वाइट ने बहुत बड़ी बात को रिवील किया है, जिधर वो ये कहता है कि जॉन जोन्स ने उसे अपॉलॉजी टेक्स्ट को भेजा था, जहां पर जॉन जोन्स बेसिकली बोल रहा होता है कि वो सॉरी है कि जिस वजह से सब कुछ रिसेंटली गया और अब वो अपना रिटर्न करना चाहता है यूएफसी व्हाइट हाउस में। तो डायना ने अब इसका क्या रिप्लाई दिया, तो यहां पर डायना वाइट कहता है कि इट इज व्हाट इट इज, वो स्टिल बिलीव करता है कि जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, बट इसके साथ वो जॉन जोन्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता और यूएफसी व्हाइट हाउस में जॉन जोन्स फाइट नहीं करेगा। अब दो इंटरव्यूज को मैं यहां पर कंबाइन करके बता रहा हूं, जिधर डायना वाइट ये कहता है कि अभी तो जॉन जोन्स एग्री कर जा रहा है यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करने के लिए, बट अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन टफ बनती है तो उसे जरा भी ट्रस्ट नहीं है कि क्या जॉन जोन्स फाइट करेगा। जब भी जॉन फाइट करता है तो हमेशा उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है और यूएफसी व्हाइट हाउस जैसे इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए उसे ऑलरेडी पता है कि उसे कौन से फाइटर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है और कौन से फाइटर्स के ऊपर उसे ट्रस्ट नहीं करना है। तो गाइस इस चीज को अब कंफर्म ही मानो कि कुछ भी जॉन जोन्स कर ले, वो जितना भी माफी को मांग ले, वो यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट नहीं करने वाला है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कॉनर मैग्रेगर की बात करें तो यहां पर डायना वाइट ने कॉनर को लेकर काफी पॉजिटिव अपडेट दिया है, जिधर जब उससे पूछा जाता है कि क्या यूएफसी व्हाइट हाउस में कॉनर फाइट कर सकता है, तो यहां पर डायना वाइट ने कहा है कि अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ से इस कार्ड को बिल्ड करने लगेगा और तब अगर कॉनर पूरा रेडी होगा फाइट करने के लिए, देन व्हाई नॉट कॉनर फाइट कर सकता है यूएफसी व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस का इवेंट नेक्स्ट ईयर जून में होने वाला है, तो स्टिल इसको
लेकर 8 to 9 मंथ्स बचे हुए हैं। तो अगर कॉनर इतने बड़े कार्ड में रियली कम बैक करना चाहता है तो उसके पास सच में इनफ टाइम है जहां पर वो नॉट ओनली बस अपना कम बैक कर रहा है बट वो एक्चुअली कम बैक करके फाइट को विन भी कर रहा है। वी नो अबाउट दिस कि जब कॉनर अपना कम बैक कर रहा है तो बी इट माइकल चैंडलर या फिर नेट डियाज के साथ ट्रिलॉजी फाइट, अगर वो फाइट को विन कर जाता है तो उसे डायरेक्टली टाइटल शॉट मिलने वाला है। लाइट वेट डिवीजन रहे या फिर वेल्टरवेट डिवीजन रहे, इन दोनों में से जो कॉनर चाहेगा उसे वहां पर टाइटल शॉट मिल जाएगा। तो मैं तो इस चीज को इमेजिन कर रहा हूं कि अगर कॉनर यूएफसी व्हाइट हाउस में विन कर जाता है और फिर जाकर सपोज कि उसकी फाइट इलिया टुपोरे के साथ हो जाती है लाइट वेट बेल्ट के लिए, या फिर इस्लाम महाचेव के साथ फाइट हो जाती है वेल्टरवेट टाइटल के लिए, अगर इस्लाम जेडीएम को बीट कर देता है। दोनों फाइट्स बहुत बड़ी फाइट्स और रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइट्स है और दोनों में जो ट्रैश टॉक होगी वो पता ही है सबको नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। बट ये चीज होने के लिए कॉनर को बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो देखते हैं कि क्या वो कमबैक भी कर पाता है। अब यूएफसी व्हाइट हाउस की बात लगी है तो नॉट ओनली कॉनर मैग्रेगर यहां पर फाइट करना चाहता है बट ऑल्सो अब मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव भी चाहता है कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करे। तो इट्स लुकिंग लाइक हामजा चिमाएव ने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, जहां पर वो फन वे में बोलता है कि उसके फेस को देखो वो कैसे व्हाइट हाउस में फाइट कर सकता है। बट अब उसके ट्वीट को देखकर ऐसा लग रहा है कि हामजा चिमाएव भी इंटरेस्टेड है यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डिएगो लोपेज और जीन सिल्वा के बारे में, जहां पर एक ही दिन के बाद हमें इन दोनों के बीच में एक वॉर देखने को मिलने वाला है। तो फुली एक्साइटेड हूं मैं इस फाइट को देखने के लिए। और जो रिसेंटली अभी मीडिया इंटरव्यूज हुए वहां पर दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ कहा है, तो काफी शॉर्ट में मैं बताऊं तो कल डिएगो लोपेज और जीन सिल्वा एक दूसरे के सामने आ गए थे और वैसे तो दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है, बट इस चीज को लेकर डिएगो लोपेज का ये कहना था कि उसने जीन सिल्वा की आइज में देखा है कि जीन सिल्वा उसके साथ फाइट करने से अफ्रेड है। अब दूसरी साइड अगर हम जीन सिल्वा की बात करें तो वो भी गारंटी देता है कि ये फाइट पूरे 5 राउंड्स नहीं जाने वाली है बल्कि वो डिएगो लोपेज को नॉकआउट करने वाला है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। मैं बहुत ही ज्यादा हाइप हूं इस फाइट को लेकर और ऑलमोस्ट ये सर्टेन भी लग रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई फाइटर नॉकआउट होने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।